हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, हम पहला क्वेश्चन ये SSC GD 2019 के मैथ का पोर्शन करेंगे। अब पहला क्वेश्चन है 23, 45, 64, 81 और 77 का माध्य यानी औसत ज्ञात करें। तो इसका औसत ऐसे ज्ञात कर लेंगे। औसत ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, वही इनको जोड़ के 5 से भाग कर देंगे। तो 20, 40, 20, 60, 60, 120, 120 और 80, 200, 200 और 70, 270, 270 और 7 और 1 8, 4 12 और 5 17 और 3 20, 270, 20, 290 हो जाएगा। 290 को 5 से जब भाग करेंगे 68 आ जाएगा। तो इस तरह हम इसका औसत निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन है ए और सी एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी सी मिलकर उसे 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे बच्चों, ए सी 20 दिन में, बी सी 12 दिन में, ए बी सी 8 दिन में पूरा करते हैं। तो वो पूछ रहा है कि ए और बी मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो ए बी निकालना है हमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 और 2 को जब जोड़ेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से ये समीकरण 1 और 2 को जब जोड़ेंगे तो ये ए सी प्लस बी सी बराबर 1/20 प्लस 1/12। तो 12 और 20 का जो 12 का और 20 का जो ये आपका हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक समीकरण 1 व 2 को जोड़ देंगे, इसको और इसको दोनों को जोड़ देंगे। तो ए सी प्लस के 20 सी क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इन दोनों का लघुत्तम आ जाएगा 60/12, 20 से 60, 12 पंजे 60, 5 8 दिन 8/60 यानी 2/3 दूनी 4 दूनी 8, 15 दूनी 15 चौका 60, 4 दूनी 8, 15 चौका 60, 2/15 आ जाएगा। अच्छा जी, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ये ए बी प्लस 2 सी है, सी 2 बार आया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, इसमें से ए बी प्लस 2 सी में से ए बी सी घटाएंगे। जब ए बी सी घटाएंगे तो सी का मान यहाँ से आ जाएगा। ये इसमें से ए बी प्लस 2 सी है ये, इसमें से जब हम ए बी सी घटा देंगे तो ये इसमें सी का मान आ जाएगा। क्योंकि अब यहाँ पे घटाएंगे, ये 2/15 में से 1/8 घटाएंगे तो लघुत्तम आ जाएगा 120 और 15 8 120, 8 दूनी 16 और 8 ये 15 8 120 और 15 एकम 15, 16 में से 15 जाएगा 1/20 है। सी का मान हो जाएगा 1/20। अब सी यहाँ पे है हमारे पास, तो सी आ गया तो ए प्लस बी निकल जाएगा, क्योंकि इसमें से ए प्लस बी प्लस सी में से हम सी घटा देंगे। तो 1/8 में से 120 माइनस के 1/20 कर देंगे तो क्या कर 120 हमारा लघुत्तम आ जाएगा। तो ये 15 8 120 होता है, 15 एकम 15 हो जाएगा और माइनस के 120 एकम 120 यानी एक आ जाएगा। 15 में से 1 जाके 120, 15 माइनस 1/120 आ जाएगा यानी 14/120 और ये हो जाएगा यानी 2 7 14 और 60 दूनी 120, 7/60 कार्य, ये 7/60 कार्य या 7/60 वर्क हो गया या 60/7 डेज हो गया। उल्टा करेंगे तो दिन आ जाएंगे, जैसे कि मैं उसके बेसिक में बताया हुआ है, कार्य और वो वर्क के बेसिक में बताया हुआ था। अगला क्वेश्चन है ये बच्चा, अगला क्वेश्चन है तो इसका आंसर आ जाएगा 60/7 दिन। ये 60/7 दिन आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है किसी उत्पाद का अंकित मूल्य 500 है, 10% और 10% के कर्मी की छूट के बाद विक्रय मूल्य क्या होगा। 10% और 10% के 2 कर्मी की छूट होगी। तो इसको ऐसे करेंगे कि अंकित मूल्य क्या हो गया, 500 रुपये हो गया। 10% को 1/10 कहेंगे, छूट हो गई, छूट तो 9/10 हो जाएगा। अब 9/10 की छूट कितने बार, 2 बार दी गई, तो 500 गुणा 9/10 गुणा 9/10। तो ये हो जाएगा क्या है, ये हो जाएगा
करो, 2 बार कट जाएगा, 9 9 81 की 5 में गुणा करोगे तो 5 आएगा 5 40, 405 रुपये हो जाएगा। यानी छूट कितने की हो गई? तो 500 में से 405 घटाओगे तो 95 रुपये की छूट हो गई। तो 2 छूट कितने की हुई? 95 रुपये की छूट होगी, 405 हो जाएगा छूट होने के बाद में। तो यहाँ पे देखोगे तो 405 उत्तर हमारा आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है 2 संख्याओं का अनुपात 4:5 है, उनके घनों का योग इतना है, उनके अंतर का वर्ग क्या है? 2 संख्याओं का अनुपात 4:5 है, उनके घनों का योग इतना है, उनके अंतर का वर्ग क्या है? तो इसको ऐसे करेंगे बच्चों, ये हमारा है 54वां क्वेश्चन है। तो देखो अनुपात उसने 4:5 दे दिया, यानी संख्याएं क्या होगी? संख्याएं होगी हमारी एक संख्याओं का अनुपात जो है, संख्या का अनुपात 4:5, 5:4 है, 4:5, 4:5 हो गया। संख्याओं का अनुपात क्या है? 2 संख्याओं का अनुपात 4:5 है। तो उनके घनों का योग इतना है, और हमारे हिसाब से घनों का योग क्या होना चाहिए? 4 घन 64 और 5 घन 125, तो घनों का योग इतना होना चाहिए हमारे हिसाब से। तो हमारे हिसाब से घनों का योग इतना होना चाहिए, और उसके हिसाब से है इतना। तो रियल बटे इमेजिनरी कर देंगे, तो 500 ये 1512 बटे 189, तो क्या आएगा? जो 8 आएगा, 8 का हम घनमूल करेंगे तो 2 आ जाएगी, क्योंकि घनों का योग है तो इसलिए घनमूल करना पड़ेगा, तो 2 आ जाएगा। 2 अब 2 की क्या करेंगे? जो मानी हुई संख्या है इनमें गुना कर देंगे, 2 चौका 8 और 2 पंजे 10, ये संख्या हो जाएगी। अब पूछा क्या है? पूछा है इनका अंतर। तो 10 में से 8 जाके कितना बचेगा? 10 में से 8 जाके 2 बचेगा, और अंतर का वर्ग पूछा है, तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन एक बार फिर समझ लो बच्चों। वो कह रहा है कि संख्याओं का अनुपात इतना है, उनका घन दिया है, तो घन दिया है, घन उसने इतना दिया है। हमारे हिसाब से 4 घन 64 होता है, 5 घन 125, 189 है, तो रियल बटे इमेजिनरी जो आएगा ये घन आया है, घन का घनमूल कर लेंगे, 2 आ जाएगा, 2 की इसमें गुना करेंगे तो संख्या आ जाएगी। अब संख्या हमारे पास होगा, संख्याओं के अंतर का वर्ग क्या है? तो संख्याओं का अंतर क्या होगा? 10 में से 8 जाके 2 आ जाएगा, 2 का वर्ग कितना होगा? 4 उत्तर होगा बच्चों इसका। तो ये संख्याओं के अंतर का वर्ग 4 हुआ, उनके अंतर का वर्ग क्या है? 4 आंसर आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है ए और बी एक कार्य को क्रमशः 8 और 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे 3 दिनों तक इस कार्य को एक साथ करते हैं तो कार्य का कितना भाग बचा है? तो कार्य का कितना भाग बचा है? ए और बी एक कार्य को क्रमशः 8 और 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे 3 दिनों तक इस कार्य को एक साथ करते हैं तो कार्य का कितना भाग बचा है? तो ये करेंगे हम 55वां क्वेश्चन। ये 8 दिन में करता है, बी 16 दिन में करता है। तो लघुत्तम 16 आ गया, 1 प्लस के 8 दूनी 16, 3। तो यानी वे दोनों अगर उन दोनों का एक दिन का काम कितना है? 3 है। और वो कह रहा है कि वो 3 दिन तक लगातार कार्य करते हैं। तो 3 दिन तक लगातार, एक दिन का काम दोनों का 3 है, और 3 दिन तक कितना करेंगे? 9 कार्य करेंगे 3 दिन में, दोनों मिलकर करते हैं 9 कार्य। तो शेष कार्य कितना बच गया? 7/16, 7/16 शेष कार्य बच जाएगा। शेष कार्य क्या है वो पूछा उसने, 7/16 बचेगा। फिर बस समझ लो बच्चों, ये मैंने बेसिक में पढ़ाया है। बेसिक अगर आप जाके देखोगे तो आपको दिखाई देगा बेसिक में, ये समय और कार्य का जो बेसिक है उसमें पढ़ा है। वहाँ पे देखो, मैंने वहाँ पे बताया है कि ये जो ऊपर का ये है, ये कार्य होता है, और ये किया गया कार्य, और ये जो पूरा कार्य, संपूर्ण कार्य होता है वो ये होता है। तो उनका 1 दिन का किया गया दोनों का कार्य है 3। तो 3 दिन तक कितना कार्य करते हैं? 9 कार्य करते हैं। तो शेष कार्य कितना बचा? 7। तो 7/16 कार्य बच जाएगा शेष, यानी 16 में से 7 कार्य शेष बच जाएगा बच्चों। आंसर 7/16, 7/16 कार्य। 56वां है, क्रिकेट खेल के पहले 20 ओवरों में औसतन रन इतने था। 290 रन के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शेष 30 ओवरों में आवश्यक औसत रन क्या होना चाहिए? पहले 20 ओवरों का औसत इतना है, 290 रन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शेष 30 ओवरों में उसका औसत रन क्या होना चाहिए? तो 56वां क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कैसे करेंगे। देखिए,
वो कह रहा है कि 20 ओवरों का जो औसत है वो 5.50 है और 50 का इतना है। 20 का इतना है, 50 का इतना है, तो ये कितना होगा। तो इसका जैसे नियम कहता है कि या तो ये सारे बराबर है, या तो इसके बराबर कर लो सारों को, या इसके बराबर कर लो सारों को। तो इसका मतलब इधर ज़्यादा होने का मतलब ये है, इधर ये ज़्यादा है, इधर ये ज़्यादा होने का, देखो बराबर मतलब इधर क्या हुआ, ये जब ये एक क्लब है उसमें इसके पास भी इतने होने चाहिए, इसके पास भी इतने होने चाहिए, और यहाँ भी इतने होने चाहिए। तो अब ये क्या है कि ये जब बाहर निकला तो क्या हुआ, इनके पास दोनों का टोटल क्या हुआ, बढ़ गया। बढ़ा किसकी वजह से, इसकी वजह से बढ़ा है, क्योंकि ये क्या हुआ, ये इसके पास में मतलब ज़्यादा थे। इसका मतलब क्या हुआ, इसके ये ज़्यादा लेकर बाहर गया। या फिर आप ये मतलब इससे ऐसे समझो कि देखो हम क्या करेंगे, इसकी इसमें गुना करेंगे, ठीक है। 5.8 हमने नियम अनुसार, मतलब यहाँ पे ये माना है कि नियम अनुसार, हमने यहाँ पे माना है कि नियम अनुसार ये होना चाहिए कि यहाँ इसके पास तो पता ही है, हम 5.50 इसके पास तो है, इसके पास तो इतना ही है, तो इसके पास बल्कि होना क्या चाहिए, इसके पास भी 5.8 होना चाहिए, 5.8 होना चाहिए, और इसके पास भी 5.8 होना चाहिए, और इसकी जब इसके पास तो है ही 5.8, तो यानी हाँ, नियम अनुसार क्या होना चाहिए, नियम अनुसार होना चाहिए कि इसके पास भी 5.8 हो, इसके पास भी 5.8 हो, इसके पास भी 5.8 हो। लेकिन ये कह रहा है कि सवाल कह रहा है कि नहीं, इसके पास में 5.50 है, तो 5.50 इसके पास में है, तो यानी इसके पास में क्या है, इसके 5.5 से ज़्यादा कि इसके पास चले गए। तो इसके पास चले गए, कितने कितने गए, उसके पास गए हैं 5.58, तो ये जो है इसके है ही 5.58, तो इसके है ही खुद के 5.58, तो इसके है खुद के है, ठीक है। 5.58 तो इसके खुद के है जमा, ये इसके ये कह रहा है कि अब जब इसके क्या है, इसके कम है, तो ये इसके कहाँ गए, इसी के पास है वो। तो अब क्या करेंगे, 5.80 में से, अब 5.80 में से कितने कम है भाई, 5.8 होने चाहिए थे, इसमें से 5.50 है इसके पास, तो वो जो कमी हुई है वो कितनी है, वो घटा के देख लेंगे, इतनी कमी है, इतनी कमी है, तो उसमें किसकी गुना करेंगे, 20 की, ये तो एक की आएगी, 20 की, इतनी 20 की गुना करेंगे 20 की आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, ये निकालनी है कितने, 30 की, तो बेटे 30 कर देंगे, तो ये क्या है 5.8 30 की तो है, तो ये 30 से भाग कर देंगे, तो अब ये निकल जाएगा, तो 5.8 प्लस यहाँ से जब निकालोगे तो 0.30 आ जाएगा, 0.30 की जब क्या होगा, नीचे 100 हो जाएगा, तो 100 से 30 से तो 30 कट जाएगा, और 20 को जब 100 से भाग देंगे तो 0.2 आ जाएगा, तो 5.8 बराबर 6 आंसर आ जाएगा बच्चों। ये बात समझने वाली है, आप बेसिक में देखोगे वहाँ भी आपको दिखाई देगा, मैंने औसत के बेसिक में भी बताया है कि नियम कहता है कि मतलब 5.8 सबके पास हो, नियम कहता है कि ये सबके पास हो, और ये बल्कि सवाल के अनुसार क्या है, इसके पास कम है, तो इसके पास कम है, वो कहाँ गए, इसके पास गए, तो 5.8 तो इसके अपने खुद के है, और जो यहाँ से इसके पास है वे कितने हैं, इतने, और तो इतने बेटे इतने, तो वो है इतने, तो उसमें जोड़ देंगे, ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये था हमारा 56वां क्वेश्चन। 57वां क्वेश्चन देखते हैं। 4/2 + 3 × 6 - 7 का मान है, तो इसको सोल्व कर लेंगे, यहाँ पे उत्तर 6 आ ही गया था,
56 का आंसर 6 आ गया था, तो इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व कर लेंगे तो बोर्ड मास से सोल्व हो जाएगा। पहले डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 आ गया। फिर क्या करेंगे, गुना करेंगे, 36 18 18 18 और 4 22, 22 में से 7 जागे, 22 में से 7 जागे। फिर देख लो कहीं गड़बड़ रहेगी क्या। बोर्ड मास लगेगा, बोर्ड मास इसमें बोर्ड मास यहाँ पे देखो, ये मैंने इसको किया हुआ है पहले, तो ये हाँ सही तो था। देखो फिर देख लो, पहले क्या है बोर्ड मास। बोर्ड मास मैं बार बार बोलता हूँ, बोर्ड मास होता क्या है, बोर्ड मास होता है बोर्ड मास। इसको बोलते हैं ब्रैकेट यानी कोष्टक, इसको बोलते हैं का ऑफ, इसको बोलता है भाग डिवाइड, इसको बोलता है गुणा, इसको बोलता है ऐड यानी जोड़ना, और इसको बोलते हैं घटाना। इसको बोलते हैं घटाना। तो सबसे बाद में घटाना होगा, यानी कि इसमें ब्रैकेट और वो तो दिया नहीं है का, तो क्या होगा, डिवाइड मल्टीपल यानी भाग गुणा जोड़ना और घटाना सबसे बाद में है। तो सबसे पहले भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 आ गए यहाँ पे। फिर गुणा करेंगे, 36 18 18 2 20, 20 में से 7 जाके क्या करेगा, 13 बच जाएगा। तो 13 आंसर आ जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन, यह है एक खोखले लोहे का पाइप 10 सेंटीमीटर लंबा है और उसका बाहरी व्यास 18 सेंटीमीटर है। यदि पाइप की मोटाई 2 सेंटीमीटर है और लोहे का भार इतने ग्राम प्रति सेंटीमीटर का घन है, तो पाइप का भार निम्न में से किसके निकटतम है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे बच्चों। वैसे कुछ को बच्चे अगर इसको छोड़ना चाहे तो छोड़ने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर जो कर सकते हैं उनको कर लेना चाहिए। क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन जैसे बताया है कि क्वेश्चन में बताया है कि एक खोखले गोले का पाइप 10 सेंटीमीटर लंबा है, 10 सेंटीमीटर लंबा है। इसका बाहरी व्यास 18 सेंटीमीटर है। ये पूरा जो है बाहरी व्यास 18 सेंटीमीटर है। यदि पाइप की मोटाई 2 सेंटीमीटर है, पाइप की जो मोटाई है वह कितनी हो, 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की 2 सेंटीमीटर मोटाई हो इसकी, और लोहे का भार जो है 8.5 ग्राम पर सेंटीमीटर का घन है, तो पाइप का भार निम्न में से किसके निकटतम है। तो इसमें क्या करेंगे, पाइप का भार काटना है, इसका जो भार मतलब इसका आयतन काटना है। तो क्या करेंगे, R1 क्या हो जाएगी हमारे 18/2 9 सेंटीमीटर, R2 क्या हो जाएगी, R2 हो जाएगी 9 में से 2 घटा देंगे भाई, ये क्या रह गई, ये यहाँ से यहाँ तक की 9 रह गई, ये 9 रह गई ना, ये सॉरी 7, क्योंकि यहाँ से ये 7 रह जाएगी, क्योंकि 7 ये हो गई और 2 ये हो गई, 7 ये हो गई तो 2 ये हो गई, तो 7 और 2 9 हो जाएगी ना। ये भाई यहाँ से यहाँ तक की 9 हो गई है, तो 2 ये है तो ये 7 रह गए 7 सेंटीमीटर। तो खोखले पाइप का आयतन का जो सूत्र होता है पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू H। तो खोखले आयतन का पाइप का आयतन हो जाएगा R1 स्क्वायर में से R2 स्क्वायर इंटू H हो जाएगा, पाई R स्क्वायर H होता है जो पाई R स्क्वायर H का होता है इसका बेलन का सूत्र होता है शायद, पाई आर स्क्वायर H क्या होता है, बेलन का सूत्र होता है। तो इसका खोखले बेलन का हो जाएगा पाई R स्क्वायर, ये पाई R1 स्क्वायर में से R2 स्क्वायर घटा देंगे H, तो 22/7 ये हो गया। 81 में से 49 ये क्या हो जाएगा, 9 और 81 हो जाएगा, और ये 7 और 49 हो जाएगा। 81 में से 49 जाके 32 बचेगा, गुणा H कितनी है 10 है। तो ये यहाँ पे मतलब डायरेक्ट सूत्र पे है, आपको एक बार समझ जाओ तो फिर क्या है, डायरेक्ट सूत्र पे खोखले बेलन का सूत्र है। तो यहाँ पे इसको करके देख लें, गुना भाग करके देख लें, इतने सेंटीमीटर का घन है, जो कि जब इसको भाग करोगे आप ये क्या आ गया, इसका आयतन आ गया। 1 सेंटीमीटर का घन बराबर 8.5 ग्राम है, जो जैसे उसने बताया लोहे का भार इतने सेंटीमीटर घन, इसने बोला हुआ है कि प्रति सेंटीमीटर घन है।
सेंटीमीटर घन। एक यानी 1 घन सेंटीमीटर का जो भार है 8.5 ग्राम है। 1 सेंटीमीटर 1 घन सेंटीमीटर का 8.5 ग्राम है, तो इतने का कितना हो जाएगा? तो इतने गुणा 8.5 ग्राम हो जाएगा। 8.5 के जब इसमें गुणा करेंगे तो इतना ग्राम आ जाएगा। अब क्या है, इसीलिए इतने ग्राम हो गया। अब 1 किलोग्राम कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। तो पाइप का भार कितना हो जाएगा? इतने बटे 1000 हो जाएगा। 1 किलोग्राम का भार इतना, तो इतने किलोग्राम का कितना हो जाएगा? तो इससे 1000 से भाग दे देंगे तो 8.54 किलोग्राम के लगभग इसका भार आएगा। तो ये 8.54 किलोग्राम के लगभग इसका भार आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन होता है, ये जो टीचर होता है वो ये देखने के लिए क्वेश्चन देते हैं कि वो जो ज़्यादा होशियार बच्चे हैं उनको अलग निकाला जा सके। साधारण बच्चे, साधारण ब्याज पर कोई, अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज पर कोई राशि 4 वर्षों में 400 और 5 वर्षों में इतने होती है, वह राशि क्या है? अगला क्वेश्चन है 59वें में। तो अगले क्वेश्चन को ये है, तो मैंने बताया था चक्रवृद्धि ब्याज के में कि साधारण ब्याज पर कोई राशि 4 साल में इतनी होती है और 5 साल में इतनी होती है। तो देखो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया भाई? 4 साल में क्या हो रही है? 4 साल में तो वो हो रही 400, और एक ही साल में 420 होगी। तो 1 वर्ष का ये क्या है? एक साल का ब्याज है 20 रुपये। 420 में से 20 400 घटाओगे तो 1 साल का ब्याज कितना? 20 है। तो 1 साल का ब्याज कितना हो गया? 20 हो गया। 4 वर्ष का तो है, तो जो 1 साल का 20 है तो 4 का 80 हो जाएगा। तो 4 साल का 80 हो जाएगा। तो जब ब्याज हो गया 4 साल का 80, तो मूलधन कितना हो जाएगा? 400 में से, मिश्र धन में से 400 में से 80 घटा देंगे, 320 मूलधन हो जाएगा। और 5 वर्ष का कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो 420 में से जब 100 घटा देंगे तो 320 रुपये हो जाएगा। तो 4 साल का मूलधन देखो ये भी 320 है और 5 साल का भी 320, यानी मूलधन कितना है? 320 रुपये। फिर समझ लो बच्चों, देखो वो कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि साधारण ब्याज पर कोई राशि 4 वर्षों में 400 रुपये और 5 वर्षों में 420 रुपये हो जाती है। भाई 4 साल में तो इतनी थी और 5 साल में इतनी थी, यानी 1 साल में 20 रुपये बढ़ी है कुल। 1 साल में 20 रुपये बढ़ी है, तो 4 साल में कितनी? 20 चौका 80 बढ़ जाएगी। 4 साल में 80 रुपये हो जाएगी। तो मिश्र धन तो कितना है? 400 है। अब 400 में से 80 घटा देंगे तो 320 आ गया। ठीक है, तो मूलधन कितना हो जाएगा? 320। इसी प्रकार 5 साल का कितना है? 20 पंजे 100 रुपये हो जाएगा। तो मिश्र धन इतना है तो मूलधन 100 है, तो 420 में 100 घटेंगे 320, तो यानी मूलधन कितना है? 320 है। दोनों जगह 320 है तो 320 ही। कहीं से भी आप निकाल सकते हो, या 4 साल से निकालो या 5 साल से। एक बल्लेबाज ने 120 रन बनाए जिसमें 15 चौके और 2 छक्के शामिल थे। विकेटों के बीच जोड़कर उसने कितने प्रतिशत रन बनाए? एक बल्लेबाज ने 120 रन बनाए जिनमें 15 चौके, तो 15 चौका 60, और 2 छक्के, तो 2 छक्के 12। 15 चौके 15 चौका 60 और 2 छक्के 12, तो 60 12 कितना हो गए? 72 हो गए। तो 72, अब 120 में से 72 घटा लो, 120 में से 72 घटा दो 48, यानी 48 रन उसने भाग के लिए। तो 48 रन का परसेंटेज पूछा, तो 48 बटे 120 गुणा 100, तो 48 बटे 120 गुणा 100 कर देंगे तो ये हो जाएगा, काट लेंगे इनको, 24 38 24 24 ने 48 होता है और 24 पंजे 120 होता है, या फिर 12 चौक 48, 12 धाम 120, 10 धाम 100, 10 चौक 40, 40% आ जाएगा इसका, 10-40% आ जाएगा, क्योंकि उसने भाग के कितने रन लिए भाई? 15 चौके यानी 15 चौका 60 प्लस 2 छक्के 6 दूनी 12, 72 रन हो गए। टोटल रन कितने? 120, तो 120 में से 72 घटा दिए 48 रन आ गए। तो 48 का परसेंटेज करता है, 48 कितने पे? टोटल रन 120, 48 बटे 120 गुणा 100, यानी 40% रन उन्होंने भाग के लिए। 61वां क्वेश्चन है, दिया गया ग्राफ जनवरी से जून तक प्रत्येक महीने में एक वितरक द्वारा बेची गई कारों की संख्या को दर्शाता है। दूसरी तिमाही में उसने पहली तिमाही की तुलना में कितनी कारें अधिक बेची? दूसरी तिमाही में उसने पहली तिमाही की तुलना में कितनी कारें अधिक बेची?
तो देखो यहाँ पे 61वां क्वेश्चन 61 में दिया हुआ है तिमाही, पहली तिमाही, वो कह रहा है दूसरी तिमाही में उसने पहली तिमाही की तुलना में कितनी कारें अधिक बेची। तो दूसरी तिमाही इसकी ये है, दूसरी तिमाही बच्चों अप्रैल मई जून है और पहली तिमाही उसकी ये है। तो दूसरी तिमाही में कितने बेचे, तो 180, 180 और 90, 170 और 270 और 275, और ये तो होगी 275 और ये हो गई 8 6 14, 240 245, तो 30 कारें 275 में 245 घटा हुई, 30 कारें ज़्यादा बेच दी उसने, 30 कारें ज़्यादा बेच दी। यानी इन तीनों के योग में से इन तीनों का योग घटाना है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 62वां। ये अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर जो है मैंने 3.6 है, वो राशि क्या है, मैंने चक्रवृद्धि ब्याज में 2 वर्ष का जब अंतर दिया हो उसका डायरेक्ट सूत्र बताया हुआ है। आप देखोगे चक्रवृद्धि ब्याज को तो वहाँ पे आपको इसका डायरेक्ट सूत्र मिलेगा। क्या होता है इसका डायरेक्ट सूत्र, होता है अंतर का स्क्वायर बटे दर का स्क्वायर गुणा 100। वो अंतर गुणा ये इसका डायरेक्ट सूत्र है पी, 2 वर्षों का अंतर है पी गुणा अंतर बराबर है पी दर बटे 100 का स्क्वायर। 2 वर्षों का अंतर जो है इसका सूत्र ये है, तो इसका डायरेक्ट सूत्र ये नहीं है यार, डायरेक्ट सूत्र उसका दूसरा है, इसका डायरेक्ट सूत्र है हाँ, जैसे मैं बता रहा था अभी, इसका डायरेक्ट सूत्र है वो अंतर का स्क्वायर बटे दर का स्क्वायर गुणा 100। इसका डायरेक्ट सूत्र ये है। तो अंतर का स्क्वायर यानी 36 का ये नहीं है, इसका ये आपको दूसरा सूत्र है। 2 वर्षों का अंतर जो है ये सादा, ये कुछ और है। ये कह रहा है कि एक निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए 6% ऊपर 6% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 3.6 है। 3.6 है। वह राशि क्या है? चक्रवृद्धि मिश्र धन का जो सूत्र है 2 वर्षों का अंतर बराबर हो गया पी आर स्क्वायर बटे 100। अच्छा अंतर ये अच्छा अंतर बराबर मूलधन गुणा दर का स्क्वायर बटे आर का स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर। हाँ ये है, ये इसका डायरेक्ट सूत्र है। मैंने बेसिक में देखोगे, हाँ बेसिक में ही है ये इस तरह के क्वेश्चन का जो सूत्र है 2 वर्षों का लग दिया है मैंने, 3 वर्षों का लग दिया है। दोनों सूत्र मैंने चक्रवृद्धि ब्याज के मिश्र धन में दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज में तो मैं आप देखोगे वहाँ पे आपको दिखाई देंगे। ये अंतर बराबर होता है मूलधन गुणा आर का स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर, आर का स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर। तो यहीं से ये हमें याद नहीं रहा था, सॉरी। तो अंतर बराबर कितना है, इसका वर्गमूल हो जाएगा, जो वर्गमूल हो जाएगा इधर ये 0.6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा वर्गमूल। क्या, क्योंकि वर्गमूल तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसका भी फिर क्या करना पड़ेगा, इसका भी अंदर ये पी स्क्वायर हो जाएगा।
और हमें क्या निकालना है, हमें राशि निकालनी है, पी निकालना है। तो पी निकालना है तो पी को इधर ही रखेंगे, इसके बटे 6 वर्ग 36 हो जाएगा 3.6। तो इसको इसकी 2 बार या तो गुना कर लो या इधर ही वर्ग कर लो, 36 बटे 100 गुना 100। तो मैंने ये क्या किया, मैंने 3.6 गुना इधर ये उल्टा करके 2 बार गुना कर दी, तो 6 छंग 36 0.1 आ जाएगा। तो 0.1 की जब 100 में गुना करोगे तो ये आ जाएगा आपका 10, और 10 की जब 100 में गुना करोगे 1000 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। तो सूत्र बच्चों ये डायरेक्ट सूत्र पे है। 2 वर्षों का सूत्र बताया हुआ मैंने उसमें, चक्रवृद्धि ब्याज का बेसिक जो है, और 3 वर्षों का सूत्र भी मैंने उसमें बताया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन है 8 गुना 3 तक़सीम 6 प्लस 7 माइनस के 4 गुना 2 तक़सीम 4 प्लस 8 माइनस के 10 का मान क्या है। यही बोडो मास से करना है। बोडो मास से जब हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा इसका हल। हल इसको यहाँ से करेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले 3 को जब 6 से भाग देंगे 1/2 हो जाएगा, पहले भाग करेंगे। 2 को जब 4 से भाग देंगे 1/2 हो जाएगा, तो भाग कर लिया पहले हमने, फिर गुना करेंगे। अब इसको जब हम गुना करें 2 चौक 8 ये 4 हो जाएगा, और इसको जब हम गुना करेंगे 2 दूनी 4 ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब गुना कर लिया, अब की बार जोड़ेंगे तो 7 4 11 और 8 और 2 10। तो ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा माइनस के 10 और ये भी माइनस के 10। तो 7 4 11, अच्छा 7 4 11 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस का है। 7 4 11 माइनस माइनस के जुड़ेंगे और प्लस प्लस के, तो ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है। तो 10 और 2 12 हो जाएगा, और 7 4 11 और 8 19 हो जाएगा। 19 में से 12 जाके 7 बच जाएगा बच्चे। तो ये इस तरह इसको हम हल कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये कितना नंबर है, ये 64 नंबर है। यदि a अनुपात b बराबर 2:3 और b अनुपात c बराबर 5:6, c अनुपात d 8:9 है, तो a अनुपात d का अनुपात बताइए। ये अनुपात में मैंने करा रखा है। जब 4 इस तरह हमें चार रेशो दिए हुए तो हमें कैसे करना है तो उसमें बता रखा है, और यहाँ पे देख लेते हैं। a अनुपात b अनुपात c अनुपात d ये हो गया, a अनुपात b इतना है, b अनुपात c इतना है, c अनुपात d इतना है। तो क्या करेंगे, 2 ये हो जाएगा, 2 5 10 8 80 हो जाएगा, 3 5 15 8 120 हो जाएगा, 3 चंग 18 8 18 8 144 हो जाएगा, और 3 छंग 18 निम्मा 162 हो जाएगा। 18 निम्मा 162 हो जाएगा। तो इनको किसी एक संख्या से कटते हो तो काट लेंगे, तो ये 2 से काट लेंगे, 2 40 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 72 हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या रखा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए अनुपात डी का अनुपात, क्वेश्चन में क्या बोला है, ए अनुपात डी का अनुपात का मान बताओ। तो ए अनुपात डी का मान क्या है, 40:81। तो इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा 40:81 आंसर हो जाएगा बच्चों। तो 65वां क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं समकोण बनाती है वे 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर है। त्रिभुज को 5 सेंटीमीटर भुजा के विपरीत घुमाया जाता है, तो इस प्रकार बने शंकु का आयतन है, शंकु का आयतन निकालना है। तो ये भी वही जो बच्चे जिन्होंने निकाला हुआ होगा वो निकाल पाएंगे इनको, यानी शंकु का आयतन हमें निकालना है, वही आयतन को। तो ये हमने ये बना लिया, ये 5 हो गए, ये 7 हो गए। जब इसको घुमाओगे तो ये शंकु बन जाएगा। तो ये शंकु का ये 14 हो गई और ये 5 हो गई। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच घन सेंटीमीटर। तो 1/3 ये 22 हो गया, और आर क्या हो गया, आर हो गई 7 हो गई, 7 हो गई, और एच हो गई 5। तो ये इसको यहाँ से डायरेक्ट सूत्र पे है, मतलब कुछ नहीं करना, डायरेक्ट सूत्र है, सिर्फ चित्र बनाना था। तो ये इसको सोल्व कर लेंगे, या तो पाई में निकाल लो या मान रख के निकाल लो, जैसे भी उसने दिया है। इसने जैसे इसमें कितना कैसे दिया है, 65वां क्वेश्चन जो है इसमें पाई में दिया है, तो पाई में निकाल देंगे हम डायरेक्ट। तो 81 वैसे ही 2/3 पाई आर का घन आ जाएगा। पाई 81 से 2/3 पाई घन सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे आ जाएगा। जब इसको सोल्व करोगे तो 35 की 7 में गुणा करो 3 पाई आ गया, और 3 से जब इसको डिवाइड करोगे 3 8 24, 3 कम 3 2, 81 से 2/3 पाई सेंटीमीटर का घन आ जाएगा। स्क्वायर में घन, आयतन घन में होता है। तो ये इस तरह हम इसको निकाल लेंगे। 66वां क्वेश्चन है बच्चों, 66वां क्वेश्चन है ये। 52 मीटर लंबे और 47 मीटर चौड़े पानी के टैंक में 220 वस्तुएं डाली गई। यदि एक वस्तु द्वारा विस्थापित पानी का औसत विस्थापन
4 मीटर का घन है तो टैंक के जल स्तर पर में लगभग वृद्धि कितनी होगी। देखो यदि एक वस्तु को डालने पर जो औसत पानी का जो है इतने घन मीटर ऊपर उठ जाता है, इतने घन मीटर ऊपर उठ जाता है, तो टैंक के जल स्तर में लगभग वृद्धि कितनी होगी। तो वृद्धि हमें ज्ञात करनी है। तो आशा करता हूँ सवाल समझ आया होगा बच्चों। फिर समझ लो, 52 इतने कोई टैंक है जिसकी लंबाई इतनी, चौड़ाई इतनी, पानी के टैंक में इतने वस्तु डाली गई, लंबाई इतनी हो गई, चौड़ाई इतनी हो गई, इतनी वस्तु डाली गई, तो ऊंचाई इतनी वस्तु डाली गई। यदि एक वस्तु द्वारा विस्थापन का जो औसत है वो इतने मीटर है, तो इसकी ऊंचाई यहाँ से निकल जाएगी, ऊंचाई यहाँ से निकल जाएगी, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होगी। तो टैंक के जल स्तर में लगभग वृद्धि कितनी होगी, तो यहाँ से ऐसे निकाल लेंगे बच्चों। ये टैंक हो गया, लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, 220 वस्तु द्वारा पानी का विस्थापन होगा, जैसे मैंने बताया था। ऊंचाई यहाँ से निकल जाएगी, तो माना टैंक के जल स्तर में h ऊंचाई की वृद्धि हुई है, तो h ऊंचाई की वृद्धि हुई है, तो h ऊंचाई की वृद्धि जो हुई है, टोटल वृद्धि इतनी हुई है, और जल स्तर में h ऊंचाई की वृद्धि हुई है, तो 52 गुना 47 गुना h बराबर 990 है। ये क्या है बच्चों, ये जो है ये घन, जब यहाँ से हम इसको यहाँ से हम इसका क्या है, देखो अगर ये खालिश ऊंचाई होती, यहाँ पे ध्यान दो, अगर ये खालिश ऊंचाई होती तो सिर्फ मीटर होता, 4.5 मीटर, इसे मीटर का घन है। तो यानी ये जब इसकी आप इसमें गुना करोगे, ये एक जो पत्थर उसमें डाला है, तो उसमें उस एक पत्थर क्या है, उसकी ऊंचाई का मतलब उसका आयतन आ गया एक पत्थर डालने का। और जब आप इसका 220 से गुना करोगे, तो उसका जो पूरी टंकी में जो पानी ऊपर उठा है उसका आयतन आ गया, क्योंकि घन में क्या आता है, आयतन आता है। तो ये क्या है, ये टोटल आयतन है। ये क्या है, मीटर का घन से हम पता लगा लेते हैं कि ये टोटल आयतन है। अगर मान लिया खाली से एक ऊंचाई होती तो मीटर दिया होता उसने। तो यहाँ पे क्या है, ये टोटल आयतन क्या हो गया, पानी का विस्थापन का मतलब उसका टोटल आयतन जो है इतने सेंटीमीटर का घन है, इतने मीटर का घन है, सेंटीमीटर नहीं मीटर का घन है, इतने मीटर का घन है। तो अब हम मान लिया उसका स्तर h है, तो h मान के हमारे हिसाब से लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई आयतन होना चाहिए उसका, तो आयतन ये होना चाहिए, ये टोटल कितना इतना है, तो इससे भाग कर देंगे। जब इससे भाग करेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा, 26 से काट लेंगे, तो जो ये दशमलव में आंसर आएगा बच्चों, ये इतना आंसर इसका 40.5 या इतने मीटर या 40.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मेन चीज़ जो है 40.5 सेंटीमीटर है, जिसने दिया मीटर में है और पूछा सेंटीमीटर में है। तो ये चीज़ इसमें देखने की है। ये आपको अगर ये स्क्वायर होता तो इसका मतलब क्या होता है, ये वर्ग होता, स्क्वायर होता तो वर्ग होता, वर्ग मतलब क्षेत्रफल। अगर स्क्वायर दिया होता तो ये क्या हो जाता, क्षेत्रफल हो जाता। और घन है तो आयतन है, यानी इसकी इसमें गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा। ये 1 का है, 220 का निकाल लेंगे। तो 220 से मतलब टैंक की दीवार जो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई करके जो आयतन आया है वो ये टोटल आयतन। अगला क्वेश्चन 67 देखते बच्चों। 67वां क्वेश्चन है ये। 40,000 में एक्स एक स्कूटर खरीदता है और मरम्मत पर 5,000 खर्च करता है। अच्छा जी, इसे इतने में बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत है। देखो 40 में खरीदा, 5 उस पर खर्च करे, तो उसका जो देखो इसका जो क्रय मूल्य तो ये है, और उस पर खर्च करे इतने, तो लागत मूल्य कितना हो गया, तो 40 और 5 45, टोटल लागत मूल्य कितना होगा, 40 और 5 45,000 रुपये। तो इसे यानी कुल क्रय मूल्य कितना है, 45,000 रुपये, और विक्रय मूल्य 55,000 रुपये। तो लाभ कितना हो गया, तो निकाल लेंगे भाई। क्रय मूल्य हमारे पास 45 हो गया, विक्रय मूल्य 54 हो गया, तो लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। तो 45 54 में से 45 जाके 9, 54 और 9 45, 45 और 9 54, तो 9,000 उसका कितना हो गया, लाभ हो गया। तो लाभ प्रतिशत निकाल, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे मूलधन गुणा 100।
तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100, यानी 9,000 बटे 45,000 गुना 100, तो ये निकालें 20% आ जाएगा। 9 पंजे 45, 5 20 पंजे 100, 20% इसका लाभ प्रतिशत आ जाएगा बच्चों। ये मैंने बेसिक में बताया हुआ है, आप बेसिक जाकर देखिए इसका, तो आपको लाभ हानि का आपको वहाँ पे ये चीज़ें दिखाई देगी, क्रय मूल्य और लागत मूल्य वहाँ पे दिखाया हुआ, बताया हुआ मैंने। 68वां क्वेश्चन है ए और बी। 68वां क्वेश्चन है, ए और बी के पास कुल राशि 1800 रुपये है। यदि ए की राशि का 4/3 बी की राशि के 2/3 के बराबर है, तो बी के पास कितनी राशि है? ए का 4/3 और बी बराबर है बी का 2/3 के। 2/3 के देखो, ए का 4/3 बराबर है बी का 2/3, तो ए अनुपात बी हो जाएगा कितना? 2/3 बटे 4/3, तो 3 दूनी 6 और 4 3 12, यानी 1/2, 6/12 यानी 1/2। ए अनुपात बी क्या हो गया? 1/2 हो गया। तो अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है कि ए अनुपात बी हमें पता लग गया 1/2 है। तो ए और बी के पास कुल राशि 1800 रुपये, हमारे हिसाब से कुल राशि 2 और 1 3 है, तो 1800/3 यानी 600, तो ये इसका राशि निकल जाएगी 600 कम 600 और 6 दून 1200। तो ये यहाँ पे क्या हुआ? ये हमने राशि निकाल ली। तो हमारे हिसाब से 2 और 1 3 है, उसके हिसाब से 1800 है, तो रियल बटे इमेजिनरी 600 आ गया। 600 के माने में गुणा कर देंगे तो राशि हमारे पास आ जाएगी। ये मैंने बताया वहाँ पे जब देखोगे, बेसिक पढ़ो मेरा। तो अगला क्वेश्चन है 69वां क्वेश्चन है ये उपरोक्त पाई चार्ट बाजार में विभिन्न कंपनियों के वर्ष 2017-18 की प्रतिशत हिस्सेदारी को दर्शाता है। बाजार की कुल बिक्री 2018 में 150 करोड़ से बढ़कर 225 करोड़ हो गई है। कंपनी डी की 2018 में हुई बिक्री से 2017 में हुई बिक्री का अनुपात क्या है? कंपनी डी 2017 में 30% हुई और 2018 में 27%। तो वो क्या कह रहा है? डी की 2018 में हुई बिक्री से 2017 में हुई बिक्री का अनुपात क्या है? तो 150 करोड़ है, 225 करोड़ है। तो यहाँ से निकाल लेंगे। ये देखो 150 करोड़ और 225 करोड़। ये कह रहा है कि कंपनी डी की 2018 में हुई बिक्री, देखो 2018 में 150 करोड़ और 2017 में है क्या है? 150 करोड़ से 2018 में 150 करोड़ से बढ़कर 225 करोड़ हो गए। 2018 में 225 करोड़ हो गए, यानी 17 में कितने थे? 17 में 150 करोड़ थी। तो 17 में कितनी है? 150 करोड़। 17 में 150 करोड़ है और 18 में, तो अब जो 17 में है इसके 30% था, तो 150 का 30% कर लेंगे। तो 150 का 30%, ये देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम? 150 करोड़ का 30% 17 में कितनी है? 2017 में 150 करोड़ है और 2018 में 225 करोड़ हो गए 217 से। तो डी 17 में कितना है? 30%, और डी जो है 18 में कितना है? 18 में है 27%। डी 18 में कितना है? 27%। तो ये डी यहाँ 27% है। तो अब इसका 150 करोड़ का 30% जब हम निकालेंगे तो 2 0 से 15 15 थी 45, 1 2 1 2 15 थी 45, और जब इसका 200 इसका निकालेंगे 27 का 225 बटे 100 निकालेंगे। 27 का 225 करोड़ का 27% निकालेंगे तो 9 थी 27 और 9 थी 27। तो ये क्या कहा जा रहा है? अनुपात पूछ रहा है। अच्छा, तो ये अलग अलग निकाल लो या इकट्ठा ही निकाल लो? मैंने यहाँ पे इकट्ठा ही निकाल दिया, यानी 30 का 150 करोड़ का 30% और 225 करोड़ का 27% का अनुपात यहीं पे निकाल दिया। तो ये हो गया यहाँ पे 3 नम 27 और 3 नम 27 और 3 7 21 3 5 15, 3 7 21 3 5 15,
75 थी इतना, और ये 25 थी 75, और 25 चौका 100, और 3 थी 9, तो 27 हो गया। अरे 9 कहाँ यार, ये तो गुणा में ही तो है, ये तो गुणा में ही तो है। मतलब इसको काट लेंगे, 9 27 को, 225 को, 100 को काट लेंगे, तो 25 निम्मा 225 हो गया, और 25 चौका 100 हो गया। 25 निम्मा 225 और 25 चौका 100। अच्छा जी, और 25 छिका 150 हो गया। तो मैंने यहाँ पे मतलब बच्चों, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे 100 से 100 काट दिया। देखो 100 से 100 काट दिया, 100 से 100 काट के, और यहाँ पे क्या 25 छिका 150 और 25 नंबर 225, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया मैंने, 3 धाई 30 और 3 नम 27, यानी इनको आपस में काट दिया, 100 से 100 काट दिया, और 225 25 से 6 25 का 150 और 25 नंबर 225 काट दिया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, या तो अलग अलग आप काट के रख लेना, या मैंने एक ही जगह काट दिया। मैं तो जैसे भी आप करना चाहो ऐसे कर सकते हो। तो अब ऊपर कितना बच गया, ये आप मान के चलो कि 3 दूनी 6 और 3 थी 9, तो ये हो गया 10 दूनी 20 और 9 थी 27, 20:27 हो गया। 20:27 यानी 2017-18 का क्या होगा, 20:27 हो गया बच्चा, 20:27 हो गया। तो इस प्रकार, या फिर आप अलग अलग कर लेना, मैंने एक ही जगह कर दिया था। फिर देख लो, 100 से 100 काट दिया, 25 छिका 150 और 25 नंबर 225 हो गया, और 10 थी 30 और 3 से काट दिया, 3 धाई 30, 3 नंबर 27 हो गया। और फिर यहाँ पे क्या गया, 9 को काट दिया, 3 दूनी 6, 3 थी 9, तो 10 दूनी 20 हो गया, और 9 थी 27, 20:27 हो गया। 17-18 का जो पता है। 70वां जो क्वेश्चन है, 4 वर्ष पहले पति पत्नी और उसके बच्चे की औसत आयु 26 वर्ष थी, और 3 वर्ष पहले पति और 3 वर्ष पहले पत्नी और बच्चे की औसत आयु 22 वर्ष थी। पति की वर्तमान आयु क्या है। 4 वर्ष पहले पति पत्नी और उसके बच्चे की औसत आयु 26 वर्ष थी। 3 वर्ष पहले पत्नी और बच्चे की, पति नहीं है इसमें, औसत आयु 22 वर्ष थी। पति की आयु क्या है, तो यहाँ से निकाल लेंगे, इसको ऐसे निकाल लेंगे बच्चों। यह है पति पत्नी बच्चा, तो ये क्या कितनी हो गई, की वर्तमान आयु कितनी हो गई, 78 प्लस 4 थी 12 90 वर्ष। पत्नी और बच्चे की वर्तमान आयु हो गई 22 दूनी 44 प्लस 3 दूनी 6 यानी 50 वर्ष। तो पत्नी की वर्तमान आयु होगी 90 - 50 40 वर्ष। देखो इसमें मैंने क्या किया, इसमें 4 वर्ष पहले पति पत्नी और उसके बच्चे की औसत आयु 26 वर्ष थी, तो 26 में 26 78, तीनों की क्या होगी, 26 थी 78 होगी, 78 होगी, 26 थी 78, और क्योंकि 4 वर्ष पहले है, तो 4 वर्ष पहले है, तो 4 वर्ष बाद में करने के लिए 4 से 12 और जोड़ दी इसमें, तो 90, यानी वर्तमान आयु में कितनी होगी, 4 वर्ष पहले यानी 12 जोड़ती वर्तमान की हो गई, तो 4 वर्ष बाद की हो गई, यानी 90 वर्ष हो गई। और पत्नी बच्चे की कितनी होगी, ये दोनों की कितनी थी, 22 वर्ष थी, तो 22 दूनी 44, और वर्तमान की क्या है, 3 वर्ष पहले की, तो 3 वर्ष बाद की निकाले, 3 दूनी 6 वर्ष इसमें जोड़ गए, 50 वर्ष हो गई। तो 90 में से 50 जाके 40 वर्ष पति की जो है वर्तमान आयु 40 वर्ष है। यानी ये पहले 4 वर्ष पहले है, 4 की जब 3 में गुणा करके जोड़ दोगे तो ये वर्तमान की हो जाएगी, यानी 4 वर्ष बाद की हो जाएगी। और जब 3 में 2 की गुणा करके जब इसमें जोड़ दोगे तो ये 3 वर्ष बाद की हो जाएगी, यानी वर्तमान की हो जाएगी बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये 2 स्टेशनों P और Q के बीच की दूरी जो है 570 किलोमीटर है। एक ट्रेन P से सुबह 5 बजे चलना प्रारंभ करती है और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से Q की ओर जाती है। एक अन्य ट्रेन सुबह 6 बजे Q से
चलना प्रारंभ करती है और 70 किलोमीटर प्रति घंटा पी की ओर उड़ जाती है, दोनों ट्रेन किस समय मिलेगी? यानी वो क्या कर रही, दोनों ट्रेनें, ये देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे किया हुआ मैंने, पी और क्यू होगी, एक इधर से इधर को आ रही है, एक इधर से इधर को आ रही है, बीच में कितना 570। पी से चलने वाली ट्रेन 5 से 6 बजे तक 1 घंटे में तय करेगी 90 किलोमीटर, इसलिए 570 में से 90 जाके 480 बच गए, मिलने का समय हो गया 480 बटे, क्योंकि एक 5 बजे चली, एक 6 बजे चली, तो हमने जो 1 घंटे में जो ये पी से चलने वाली ट्रेन है वो 1 घंटे में 90 किलोमीटर चल गई, तो इसमें से जो 1 घंटे में कितनी पहुंच गई, वो 90 किलोमीटर पहुंच गई, तो 90 हम इसमें से घटा देंगे, जो दोनों के द्वारा चली गई दूरी कितनी है, वो 480। अब 6 बजे पी भी चलेगी और क्यों भी चलेगी, तो दोनों चलेगी, तो दोनों की स्पीड जोड़ देंगे, टोटल दूरी रहेगी इतनी और दोनों की स्पीड होगी इतनी, तो दूरी बटे चाल होगी, तो दूरी बटे चाल 480 बटे 90 प्लस 70 यानी 160, ये 0 से 0 16 48 यानी 3 घंटे बाद मिल जाएंगे एक दूसरे से, 3 घंटे बाद मिल जाएंगे, यानी 6 बजे दोनों चले तो 6 से 9 बजे मिलेगी एक दूसरे से। तो ये क्वेश्चन इस तरह हो जाएगा बच्चों, 9 बजे मिलेगी, तो ये 9 AM पे यहाँ पे मिल जाएगी। 2 कारों की गति का अनुपात 6:5 है, यदि दूसरी कार 6 घंटे में 600 किलोमीटर चलती है तो पहली कार की गति है। 2 कारों की गति का अनुपात 6:5 है, यदि दूसरी कार 6 घंटे में 600 किलोमीटर चलती है तो पहली कार की गति बताओ। तो ये बच्चों कितना 72वां क्वेश्चन है। C1 की पहली कार की जब कार को मैंने दर्शाया, सी मतलब कार, C1 की 6 है और C2 की 5 है, 6:5 है, तो वो कह रहा है कि 600 है, हमारे सब 6 30 है, तो रियल बटे इमेजिनरी 30 दूनी 60 20 आ जाएगा, 20 की गुना इसमें 20 6 120 और 20 दूनी 20 5 100, तो 20 और 120 और 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। कारों का अनुपात इतना है, यदि दूसरी कार 6 घंटे में 600 किलोमीटर चलती है, यदि दूसरी कार, दोनों कारों का अनुपात इतना है, यदि दूसरी कार 6 घंटे में 600 किलोमीटर चलती है। देखो दूसरी कार का अनुपात की जो गति है कितनी है, 5 है, और वो 6 घंटे में 600 किलोमीटर चलती है, तो हम यहाँ पे जो निकाला है, ये जो निकाला है यानी इसका निकाला है, इसका 6 घंटे, क्योंकि दोनों का नहीं निकाला, इसका निकाला है। भाई 1 घंटे में 5 किलोमीटर जाती है और 6 घंटे में 6 5 30 जाएगी, हमारे हिसाब से 6 5 30 जाएगी, उसके हिसाब से 600 किलोमीटर जाएगी दूसरी कार, तो कितने यूनिट आ जाएगी, 20 यूनिट आ जाएगी, तो 20 यूनिट की मानी हुई इसमें गुना कर देंगे, तो 20 यूनिट की मानी इसमें गुना करेंगे, 20 6 120 और 20 5 100, 120 किलोमीटर प्रति घंटा और 100 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, तो ये आ जाएगा। तो जो पहली कार की गति है वो कितनी है, 120 है, 20 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक वस्तु को 400 रुपये में खरीदा और उसकी मरम्मत पर 50 रुपये का खर्चा कर दिया, तो 400 में खरीदा, 50 का कर दिया, 450 रुपये का क्रय मूल्य हो गया इसका। इसे अंकित मूल्य पर 10% की छूट देगा, इसको 20% लाभ पर बेच दिया गया, वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करो। अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर और 20% के लाभ पर बेच दिया गया, तो क्रय मूल्य जैसे मैंने बताया कि क्रय मूल्य क्या होगा, 400 प्लस 50 तो 450 हो गया। अच्छा जी, अब 10% की छूट दे दी, 10% की छूट 1/10 छूट दे दी तो 9/10, 20% का मतलब 1/5 छूट दे दी तो मतलब लाभ हुआ, लाभ का मतलब 6/5। ये मैंने प्रतिशत में जाके पढ़ोगे तो वहाँ पे मैंने बताया हुआ है, लाभ हानि में भी ये स्पष्ट समझाया हुआ है कि कैसे आता है। लाभ बराबर 6/5, तो हम क्या करेंगे, 1 वर्ष की गुणा कर देंगे और 1 वर्ष की गुणा कर देंगे, तो ये कह रहा है कि MRP जो है उसका मार्केट प्राइस, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, अंकित मूल्य क्या है। तो छूट किस पे होती है, हमेशा अंकित मूल्य पे होती है, छूट हमेशा अंकित मूल्य पे होता है, छूट अंकित मूल्य गुणा छूट हो गई। और ये जो लाभ किस पे होता है, लाभ हमेशा किस पे होता है, लाभ होता है क्रय मूल्य पे, क्योंकि लाभ या तो क्रय मूल्य से प्राप्त हो गया विक्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य हमारे पास में है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो हमारे पास में क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य से क्या करेंगे, विक्रय मूल्य,
और जब अंकित मूल्य पर छूट देगी तब भी विक्रय मूल्य, तो ये बराबर इसका होना चाहिए। एक बार फिर समझ लो, मैंने ये बताया हुआ है लाभ हानि के बेसिक में, जब आप वहाँ पे पढ़ोगे कि अंकित मूल्य पे छूट देने के बाद विक्रय मूल्य आता है, और जब हमारे पास में क्रय मूल्य और लाभ या हानि हो तो हम विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो अगर क्रय मूल्य है और लाभ हानि हमारे पास में है तो सीधे से गुणा कर दो, और विक्रय मूल्य है और लाभ हानि है और क्रय मूल्य निकालना है तो उल्टे से गुणा कर दो। ये मैंने अपने बेसिक में बताया हुआ, बेसिक में वहाँ पे जाके देख लेना। तो हम यहाँ से सीधे से गुणा करेंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा, और अंकित मूल्य में छूट देंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। दोनों बराबर होंगे, ये भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से निकाल लेंगे, ये इधर गुणा में इधर आके उल्टा हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। 450 गुणा 10 गुणा 10/9 गुणा 6/5, तो काट लेंगे। 9 × 5 = 45 और 9 × 5 = 45, 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा 600 रुपये हो जाएगा। तो बच्चों अगर बेसिक जाके पढ़ोगे लाभ हानि का तो आपको वहाँ पे ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे जाएंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देखोगे तो वहाँ पे आपको बेसिक में ये चीज़ें मिलेगी। 73वां क्वेश्चन हो गया। 74 क्वेश्चन है, 74वां क्वेश्चन है, दिया गया लाइन ग्राफ 6 मैचों में एक बल्ले के स्कोर को दर्शाता है। कितने मैच ऐसे हैं जिसमें पिछले मैच की तुलना में उसका प्रदर्शन बेहतर था? पिछले मैच की तुलना में उसका प्रदर्शन बेहतर था। देखो पहले 10 था, फिर 17 हो गया, 17 से 51 हो गया, 51 से फिर क्या हुआ 45, ये घट गया यहाँ पे, 45 से 63 हो गया, तो 1 2 3, 63 फिर 39, 1 2 3 है, तो 3 आंसर आ गया। इसमें तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, 3 आंसर आ गया। दो संख्याओं के महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक क्रम से 2 और 60 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 14 अधिक है तो छोटी संख्या क्या है? दो संख्याओं के महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक क्रम से 2 और 60 है। अच्छा, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 14 अधिक है तो ऑप्शन से कर लेंगे। तो छोटी संख्या क्या है? छोटी संख्या क्या है? यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 14 अधिक है तो छोटी संख्या 6 है तो दूसरी 14 6 22 होगी। एक संख्या अगर हमने 6 मान ली, वह ऑप्शन से ये कह रहा है ये छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या 6 है तो दूसरी संख्या 14 6 20 हो गई, 14 6 20 हो जाएगी, 14 अधिक है। तो अब देख लेंगे इनका लघुत्तम समवर्तक कितना है। इनका लघुत्तम समवर्तक 60 ही आता है क्या? हाँ 60 ही आएगा, क्योंकि 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 दूनी 20 3 60। तो इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 2 है, इसमें तो 4 5 20 3 60 हो जाएगा, 60 लघुत्तम आ जाएगा। और इनका लैसा कितना 2 आता है, 2 से भी कटती है, ठीक है। तो इनका जो संख्या क्या होगी ऑप्शन से कर लेंगे, 6 आ जाएगी। तो इस तरह बच्चों आप देखोगे कि हमारे सभी क्वेश्चन हो गए। तो आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें।